अगर आपको सांपों से डर लगता है तो रेज योर हैंड्स। वेल, आप चाहे सांपों को पसंद करते हो चाहे उन्हें नफरत करते हो, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि सांपों को देखकर हमारे अंदर एक काफी पावरफुल विसरल रिस्पॉन्स आता है जिसको हम रोक नहीं सकते। इट्स लाइक सांप एक ऐसी चीज है जिसने कि ह्यूमन साइकी को पकड़ कर रखा हुआ है अपने होल्ड में, जैसे कि एनाकोंडा होल्ड कर लेता है ना। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली गेट आउट ऑफ इट। बहुत सारे लोग होते हैं हु लव स्नेक्स, इनफैक्ट वो स्नेक्स को पेट्स की तरह भी रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को अगर आप जानेंगे समझेंगे या सांपों के बारे में उनसे डिस्कशन करेंगे, दे विल बी लाइक, या तो वो उनसे बहुत नफरत करेंगे सांपों से, या फिर कम से कम डरेंगे तो ज़रूर, अगर नफरत ना भी करते हो। फॉर देयर ओन सेफ्टी वो लोग यही चाहेंगे कि सांपों से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाई जा सके। लेकिन हर दूसरे एनिमल की ही तरह सांपों का भी अपना एक सिंबोलिज्म होता है, और क्योंकि सांप बहुत पुराने जीव हैं, दे आर वेरी ओल्ड, और हर एंशिएंट कल्चर में इनका कुछ ना कुछ महत्व होता है। इसलिए हम देखते हैं कि सांपों के साथ जो जुड़े हुए सिंबोलिज्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं, काफ़ी सबकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं, और इसके साथ साथ ही ये हमें वो चीज़ें बताते हैं अपने बारे में जो या तो हम जानना नहीं चाहते या जिनसे जनरली दूर भागना चाहते हैं। तो क्या हो सकती हैं ऐसी चीजें जो सांपों के साथ और उनके सिंबोलिज्म्स के साथ जुड़ी हुई हैं? लेट्स फिगर इट ऑल आउट टुडे। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी, टैरो, सिंबलिज्म्स, इन सारे तरीकों से अपने जीवन को होप, मीनिंग और फुलफिलमेंट देने की कोशिश करते हैं। यानी कि होलिस्टिक चीज़ें, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, ताकि आप जान सके, समझ सके कि करना क्या है और इन चीज़ों के एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। आई होप दिस चैनल इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू यू, और इसके साथ साथ ही आपको अपने बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसके साथ साथ ही इसके जो वीडियोस हैं उन्हें अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर उनके मन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वो जनरली लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं और जो उन्हें बॉदर करती रहती हैं, उन बातों को वो अच्छे से सिंपल भाषा में बिना डरे हुए समझ सके। इफ़ यू कैन डू दैट फॉर मी, प्लीज़ डू इट। चलिए सांपों के बारे में बात कर लेते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ सांप है, और जहाँ जहाँ इंसान नहीं भी है वहाँ पर भी सांप है। अगर अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो आपको हर जगह पर सांप देखने को मिल ही जाएंगे। मैं असम और बिहार के कुछ इलाके के ऐसे लोगों को मिल चुकी हूँ और उनको जानती हूँ जो कि ये कहते हैं कि सांपों का देखना, उनके बाथरूम्स में, किचन्स में सांपों का निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उनका सांपों को लेकर वो विसरल रिएक्शन नहीं है। इट्स लाइक स्नेक्स आर द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जैसे कि अगर हम बाहर निकले तो गली में गाय या कुत्ते, इस तरह की चीज़ें हमारे लिए बहुत ही कॉमन चीज़ हैं, ठीक वैसे ही उनके लिए ये सांप कॉमन चीज़ है। इनफैक्ट मैंने तो एक व्यक्ति की फोटो भी देखी थी जिसमें कि उनकी माँ चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और एक सांप चुपचाप से किनारे आकर चूल्हे की वार्मथ को सेक रहा था, एंड ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग टू एनीबडी। एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, आई टू एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। एंड ये जो फियर है ये बहुत विसरल है। और दुनिया में जितने भी एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन इंक्लूडेड, सबने ही सांपों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कई जगह इनकी पूजा होती है, कई जगह इन्हें सेक्रेड माना जाता है, कई जगह पर इन्हें अलग अलग तरह की चीजों के साथ जोड़कर देखा जाता है, जैसे मैजिकल पावर्स, सेक्सुअल पावर्स, क्रिएटिविटी, हीलिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ तक कि कई ऐसी मिथोलॉजीज भी हैं एंशियंट कल्चर्स में जहाँ पर समय के चक्र को डिफाइन किया गया है एक सांप की ही तरह, यानी कि अ स्नेक दैट इज गोइंग ऑन लाइक दिस। कई जगह आपने सिंबल्स भी देखे होंगे वेयर अ स्नेक इज ईटिंग इट्स ओन टेल, और वो भी एक चक्र का सिंबल है, वेयर द स्नेक इज जस्ट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। इसको सर्पेंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशंस में आपको और भी बहुत जगह इस तरीके से स्नेक्स देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो डॉक्टर्स भी इन स्नेक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने एम्बलम्स और लोगोज में। अगर आपने डॉक्टर्स के लिए जो लोगोज बने होते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, इट इज़ ऑलवेज अ स्टाफ जिसमें 2 स्नेक्स होते हैं, और कई कुछ ऐसे पुराने कल्चर्स है जहाँ पर एक स्नेक भी होता है। इन दोनों का भी अपना एक महत्व है, लेकिन उसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहते। लेट्स गेट इट आउट ऑफ आवर सिस्टम राइट नाउ, विल डिस्कस इट सम अदर टाइम। तो डॉक्टर्स के साथ भी ये चीज़ें जोड़कर देखी जाती हैं, क्योंकि स्नेक्स को हीलिंग के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अगर आप इंडियन सिस्टम्स की बात करें तो इंडियन सिस्टम्स में तो सांपों की भरमार है। सबसे पहले
महादेव शिव जो कि सांपों के गहने पहनते हैं, चाहे उनका बाजूबंद हो, चाहे उनके गले में पड़े हुए सांप हो, आपको भगवान शिव का कनेक्शन सांपों के साथ दिख जाएगा। आपको शिव मंदिरों में कई बार यू विल सी अ लॉट ऑफ स्नेक्स। बहुत सारे शिव मंदिर नदी किनारे होते हैं, जो पुराने शिव मंदिर हैं, प्रतिष्ठित मंदिर हैं, वो नदियों के किनारे होते हैं और वहां पर भी सांपों का कॉमनली आना कैन बी सीन। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हो कि भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर सोए रहते हैं, यानी शेष के ऊपर एक नाग लाइक सर्पेंट लाइक एंटिटी के ऊपर सोए होते हैं। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि ये पूरी पृथ्वी जो है वो शेष नाग, अनंत शेष जो हैं, उनके जो कई सारे सर हैं उनमें से एक सर पर एक राई के दाने के बराबर है, बहुत छोटी सी, एंड इट्स जस्ट हैंगिंग देयर, एंड वो अपने मद में ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं और पृथ्वी भी उनके ऊपर ऐसे ऐसे उनके सर पे कहीं रखी हुई घूमती रहती है। सो दैट इज द काइंड ऑफ मिथोलॉजी दैट वी पीपल आर एंगेज्ड इन। एस्ट्रोलॉजी की भी अगर बात करें तो राहु और केतु को भी सरपेंट की तरह या सांप की तरह दिखाया जाता है। उन्हें सांप का मुंह और सांप की पूंछ इसकी तरह डिनोट किया जाता है। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी लाइक दैट, बट दिस इज नॉट ऑल। आप ये भी नोट करेंगे कि नक्षत्रों में जो 27 नक्षत्रों का सिस्टम है उसमें अश्लेषा नक्षत्र जो कि कैंसर राशि में पाया जाता है और मरकरी के द्वारा रूल होता है, ये नक्षत्र पर्टिकुलरली सांपों को दिखाता है। और ऐसा नहीं है कि इट्स सजेस्टिंग स्नेक्स दैट यू आर अ स्नेक, नॉट एट ऑल, लेकिन ये दिखाता है सांपों की या नागों की उस हिडन पावर को जिससे कि हम लोग काफी हद तक अनछुए रहते हैं। दरअसल जो इंडियन सिस्टम्स है उनके अनुसार ये जो सर्प है या जो नाग हैं ये कहीं ना कहीं हिडन नॉलेज के साथ जुड़े हुए होते हैं, ओकल्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस जो कि आम वैदिक जीवन का हिस्सा नहीं होती हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस सांपों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। क्यों? बिकॉज सांप धरती के नीचे रहते हैं, सो ऑफ कोर्स दे आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग दैट इज बिलो द सर्फेस। तो ऑन द सर्फेस तो आप गृहस्थ हो, गृहस्थ लोगों के लिए उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिलो द सर्फेस इन चीज़ों का डेफिनेटली मतलब है। इसके साथ साथ ही सांप को ऐसा कहा जाता है कि उसके सर पे मणि होती है विच इज़ फुल ऑफ ज्ञान, वो आपको ज्ञान दे सकती है। ऑफ कोर्स इट इज़ प्रेशियस एज वेल, एंड उसके पास वो ज्ञान है, वो गूढ़ ज्ञान है, वो गूढ़ रहस्य है जो आम मनुष्यों के पास नहीं हो सकते। सो ऑफ कोर्स सांपों को यहाँ पर किसके साथ, नॉलेज के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसी नॉलेज जो कि जस्ट बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। सो सांपों को इतना नेगेटिवली नहीं देखा जाता, हालांकि ऑफ कोर्स एज आई सेड कि सांपों को देखकर एक विसरल रिएक्शन होना दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू, एंड सडनली आपके सामने सांप आ जाए तो आप भी परेशान हो जाओगे। सो इस तरह की जो चीज़ है, ये जो विसरल रिएक्शन है जो बिल्कुल गट से आता है अंदर से, इसको ज़्यादातर लोग नहीं रोक पाते हैं। हालांकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आपको सपनों में या सामने से ही या मीडिया के थ्रू भी, मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू भी कई बार सांपों से एनकाउंटर हो, दैट यू विल जस्ट लुक एट स्नेक्स। व्हाई इज इट हैपनिंग? आई नोटिस समथिंग विद इन माई सेल्फ इज वेल। 30th ऑफ अक्टूबर के आसपास, यानी 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए, आई वॉज जस्ट फीलिंग लाइक समथिंग हैज चेंज्ड विद इन मी। आई जस्ट कुडंट पिन पॉइंट। मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था दैट मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ व्हाट हैज चेंज्ड, बट समथिंग हैज चेंज्ड। माई स्लीपिंग पैटर्न हैज चेंज, माई ईटिंग पैटर्न हैज चेंज आउट ऑफ द ब्लू ऑल ऑफ अ सडन, एंड आई जस्ट डोंट नो। ऐसा लग रहा है कि बस सेलुलर लेवल पर कुछ बदल गया है, एंड आई जस्ट कुडंट पिन पॉइंट कि क्या है। एंड एट दैट वेरी मोमेंट when I was thinking about it and I saw a couple of repeated number sequences as well, I just opened my social media and I was like, I'll just browse, and वहाँ पर एक वीडियो मुझे नजर आया and I can't forget it, I can't get it out of my mind. There was a pet snake. किसी के पास एक पाइथन टाइप का, नॉट छोटा वाला, बड़ा वाला एक पेट स्नेक था, एंड वो अपनी केंचुली छोड़ रहा था. इट वॉज शेडिंग इट्स स्किन, एंड उसका जो मालिक था, द वन हु ओन दैट स्नेक, वो उसका स्किन जो है हटाने में मदद कर रहा था उसकी. ही वॉज हेल्पिंग इट आउट. तो पूरा स्नेक नहीं देखा, बस थोड़ा सा हिस्सा जिसमें से स्किन निकल रही थी. आई जस्ट सॉ दैट एंड इट इज इनग्रेन्ड इन माई मेमोरी like crazy. So that was also a symbolism, something that tells you that yeah, something is changing, something old is going away and something new is coming up, and what is new is brilliant and shiny, and I loved it and I was like, oh wow, ये ज़िंदगी में होना चाहिए. And I'm glad this is happening. I don't know where this is going, but I'm glad this is happening. तो आपके साथ भी
ऐसे छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस, मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं जहाँ पर सपनों में या किसी भी मीडियम के थ्रू यू जस्ट सी समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ स्नेक एंड यू जस्ट सडनली फील लाइक यस, दिस हैज़ मीनिंग। यू माइट नॉट नो वट द मीनिंग इज, बट आपको एक मीनिंगफुलनेस महसूस होती है दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। ट्रस्ट मी, हमारा गट, हमारा इंट्यूशन जो होता है वो बहुत जल्दी पहचानता है इन चीज़ों को। तो अगर आपके इंट्यूशन ने भी आपसे ये चीज़ कही है, लेट्स फिगर इट आउट कि इसके मतलब क्या क्या हो सकते हैं। एज आई सेड, सांपों के बहुत सारे मतलब होते हैं। वील टॉक अबाउट 5 ऑफ देम जो कि मोस्टली लोगों की जो सबकॉन्शियस है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। अगर आपको सपने में सांप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इफ़ यू सीइंग स्नेक्स, या फिर आपको इफ़ यू ड्रीम अबाउट स्नेक्स, इफ़ यू ड्रीम अबाउट स्नेक्स जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड एंड यू बिलीव दैट दे हाउ समहाउ इंटरैक्टिंग विद यू, आपके साथ कुछ ना कुछ उनका इंटरैक्शन हो रहा है, इन दैट केस स्नेक्स कुछ एक्चुअली रिप्रेजेंट द सेक्शुअल डिज़ायर्स विद इन यू। स्नेक्स को हमेशा के साथ ही सेक्शुअल डिज़ायर्स के साथ जोड़कर देखा गया है, और एक ऐसे कंटेक्स्ट में जहाँ पर आप स्नेक के साथ किसी भी तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हो या फिर वो आपके आसपास कोई एक्टिविटी कर रहा है एंड यू आर जस्ट हाइपर फोकस्ड ऑन दैट स्नेक, इन दैट केस योर सबकॉन्शियस इज ट्राइंग टू टेल यू दैट योर मेटिंग डिजायर्स, योर सेक्शुअल डिजायर्स नीड टू बी फुलफिल्ड। तो या तो आप इन एनर्जीज पर काम कीजिए, आइदर यू फुलफिल योर सेक्शुअल डिजायर्स और यू ट्रांसम्यूट दिस एनर्जी इनटू समथिंग एल्स। यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और जो सबसे बेस लेवल की एनर्जी होती है वो सेक्शुअल एनर्जी ही होती है। तो द स्नेक इज ट्राइंग टू टेल यू दैट डूड आइदर यू वर्क ऑन दिस सेक्शुअल एनर्जी और यू टर्न दिस इनटू समथिंग एल्स। सो इफ यू कैन डू दैट, definitely do, because these snakes, if you just see, they always do a sort of mating dance, and it's really fascinating to watch, even though it's a bit visceral to watch, but still it's very very fascinating to watch in how they mate and how they really come together. आप लोग नक्षत्रों में भी देखेंगे कि जो लोग सर्प योनि के होते हैं, they need a partner and they need to be very close to their partners. तो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, then this need to get touchy feely and to get some sort of physical intimacy, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ पर काम कीजिए। मे बी देर इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट इज़ नॉट फीलिंग इट रियली, एंड यू नीड अ लॉट ऑफ फिजिकल इंटिमेसी. इट डज नॉट मीन ओनली core sexual activity. It can mean a lot of things like touching, holding hands, hugging, whatever it is, cuddling, spooning, जो भी करते हैं. So you might be willing to do those things. So go ahead and do it if you have a partner. And if not, find a partner. Number 2, स्नेक्स बहुत ज़्यादा नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, खासतौर पर ओकल्ट नॉलेज को, खासतौर पे ऐसी नॉलेज को जो कि हिडन है। अगर आप किसी भी तरीके से स्नेक को राइज होते हुए देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, या फिर यू आर सीइंग अ स्नेक जो कि एक जगह पर स्थिर खड़ा हुआ है, या फिर अगर आप स्नेक्स देखते हैं एंड दे हैव अ ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ ही उसके सर पे अगर मणि है, इन दैट केस आप लोगों के लिए वो जो स्नेक है वो नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो ऐसी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हिडन है, यानी जहाँ तक अभी आप पहुँचे नहीं हो। कई बार जिन लोगों की कुंडलिनी या तो एक्टिवेट हो रही है बाय एक्सीडेंट, क्योंकि कुछ लोगों के साथ तो कुंडली एक्टिवेशन हैपन्स विया मंत्र जाप एंड साधना, कुछ लोगों के लिए एक्सीडेंटल भी हो सकता है। सो जिन लोगों के साथ ये एक्सीडेंटल हो सकता है उनको अक्सर ये स्नेक सिंबलिज्म्स नजर आते हैं। सो हो सकता है दैट योर कुंडलिनी इज आस्किंग टू बी एक्टिवेटेड। ओके, इन दैट केस आपको ये लग सकता है कि दोनों ही केसेस में ये या तो आपको हिडन नॉलेज दिखा रहा है, या आपको बोल रहा है कि आपको हिडन नॉलेज मिलेगी, या आपको बोल रहा है कि अब तुम्हारी कुंडलिनी का जागरण हो गया, अब तुम महान बन गए। ऐसा नहीं होता। इट मीन्स कि अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, यू हैव टू फोकस ऑन रिडक्शनिज्म इन लाइफ। रिडक्शनिज्म क्या होता है कि आपको अपने जीवन से चीज़ों को कम करना होता है, अपनी डिज़ायर्स को कम करना होता है। आप जिन चीज़ों के साथ एंगेज कर रहे हो उन्हें कम करना होता है, जिन चीज़ों को आप होल्ड कर रहे हो, होर्ड कर रहे हो, उन्हें भी कम करना होता है। अनलेस यू डू दैट, यू विल नॉट बी एबल टू यूज और हार्नेस द एनर्जी जो कि ये स्नेक आपको प्रॉमिस कर रहा है। तो अगर आपको उसके लेवल तक पहुंचना है या उसके रेल्म में भी जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत है टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग थिंग्स वन बाय वन। कई बार लोग देखते हैं कि सपने में स्नेक्स उन्हें अटैक कर रहे हैं या किसी भी तरीके से वो स्नेक्स से बॉदर हो रहे हैं, यानी वो परेशान हो रहे हैं और उनको तकलीफ हो रही है स्नेक्स के होने से वहां पर। दरअसल जब ऐसा हो रहा है, इट मीन्स यू आर अ विक्टिम ऑफ योर ओन डिजायर। आप अपनी खुद की ही इच्छाओं के विक्टिम बन गए हैं
और क्योंकि वो इच्छाएं फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आप ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हो। जनरली जिन लोगों को सांप ऐसे अटैकिंग पोस्चर में दिखते हैं या फिर डिफेंसिवली भी खड़े हुए दिखते हैं बट रेडी टू अटैक, उन लोगों के साथ होता ये है दैट दे आर बिलीविंग कि किसी और की पोजेशन, किसी और के नॉलेज, किसी और के पास कितना है, क्या है, ये कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट कर रहा है, बॉदर कर रहा है। किसी और का चार्म उन्हें बॉदर करता है, किसी और का पैसा उन्हें बॉदर करता है, किसी और की शादी उन्हें बॉदर करती है, उनके बच्चे उन्हें बॉदर करते हैं। कैसे? आपको सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली हो सकता है ना लगता हो, लेकिन सबकॉन्शियसली आपको लगता है कि आई डिजर्व दोज थिंग्स, वो चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए थी, या मैं भी इन चीज़ों को डिजर्व करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ायर है वो आपको परेशान कर रही है, और दूसरों की खुशी से आपको थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी कुढ़न, ईर्ष्या आपको महसूस हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है देन ऑफ कोर्स द आंसर इज़ वेरी सिंपल। द आंसर इज़ कि आप लोग ये पहचानें कि आप लोगों को अपनी किस्मत और अपनी मेहनत के अनुसार ही चीज़ें मिल रही हैं। किस्मत को बदलना ऑफ कोर्स इज़ नॉट ईजी, लेकिन मेहनत करना फिर भी आसान है और आपके बस में है। तो जो चीज़ें आपको मिली हैं उसको लेकर हमेशा थैंकफुल महसूस कीजिए। ये जब ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेज होती हैं, दे आर नॉट एंटायरली स्टूपिड, दे जेन्युइनली हेल्प टू दोज पीपल हु आर डूइंग दम करेक्टली। अगर आप ये ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेज करते, अगर आप दिल से बहुत अच्छा महसूस करते हो कि जो कुछ भी है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, और आगे जो मैं चीज़ें पाना चाहता हूँ उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दैट वे आपको इस तरह के ड्रीम्स आने बंद हो जाएंगे, एंड यू विल ऑल्सो स्टॉप गेटिंग बॉदर्ड बाय अदर पीपल। क्योंकि देखिए, आपको लग रहा है कि किसी को, व्यक्ति को ऐसी चीज़ मिली है जो नहीं मिलनी चाहिए थी, बट हु आर यू टू डिसाइड कि उसे क्या मिलना चाहिए था और क्या नहीं। और अगर उसे नहीं भी मिलना चाहिए था, देन हु आर यू टू टेक थिंग्स अवे फ्रॉम देम। आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? ऑल यू कैन डू इज यू कैन फोकस ऑन योर सेल्फ एंड द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, दैट्स इट। नंबर 4, अगर आपको किसी भी तरीके से ऐसा दिखे कि जो सांप है वो अपनी केंचुली छोड़ रहा है, यानी द स्नेक इज शेडिंग इट्स स्किन, या किसी भी तरीके से ये जो सांप है ये ट्रांसम्यूट कर रहा है, शेप शिफ्ट कर रहा है, अपना रूप रंग बदल रहा है किसी भी तरीके से, इन दैट केस आप लोगों की जो एनर्जी है वो भी ट्रांसम्यूट हो रही है। सांपों को डेथ एंड रीबर्थ के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। सो ऑफ कोर्स जब आपको इस तरह का ट्रांसम्यूटेशन दिख रहा तो हो सकता है दैट योर एनर्जी इज टर्निंग इनटू समथिंग एल्स। बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा होता है दैट सेक्सुअल एनर्जी इज टर्निंग इनटू समथिंग एल्स। द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड इज टर्निंग इनटू समथिंग एल्स, यानी अब अपने अगले लेवल पर, अपने अलग स्टेज पर जो है वो वहां पर जाना शुरू हो चुकी है। इट्स अ ग्रेट साइन इफ यू आर सीइंग दिस हैपन। हालांकि अगर सांप जो है वो किसी बहुत ही भयानक चीज में ट्रांसम्यूट हो रहा है, या ऐसी चीज में ट्रांसम्यूट हो रहा है जिससे आपको डर लग रहा हो, अब जिससे आप बॉदर हो रहे हो, इट मीन्स द एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन इज नॉट हैपनिंग पॉजिटिवली, और आप अपनी जो डिजायर्स हैं उनमें गिर रहे हो, यू आर फॉलिंग, बिकॉज ऑफ विच आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस है, वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। हालांकि अगर वो बहुत ही न्यूट्रल चीज़ों में ट्रांसम्यूट हो रहा है, या फिर आपको डर नहीं लग रहा है, घबराहट किसी भी प्रकार से नहीं हो रही है उस चीज़ को देख के, इन दैट केस इट मीन्स दैट योर एनर्जी इज ट्रांसम्यूटिंग इनटू समथिंग एल्स विच इज नॉट हार्मफुल फॉर यू। फाइनली नंबर 5, बहुत सारे लोग ये देखते हैं दैट जो सांप है वो बहुत क्विकली काम कर रहा है, यानी कि उनके सपने में स्नेक्स टू एग्जिस्ट बट दे आर जस्ट गोइंग अबाउट इन देयर लाइफ, चल रहे हैं आराम से, हंटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जो जी में आता है कर रहे हैं, बट उनके साथ उनका इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इस तरह की चीजें देखें, इन दैट केस आप लोगों के लिए जरूरी है दैट वट एवर द स्नेक इज डूइंग यू लर्न टू डू दैट। इफ द स्नेक इज रिलैक्सिंग यू रियली नीड टू रिलैक्स। आपका सबकॉन्शियस जो है वो बहुत सारी चीज़ों से भर गया है, इट हैज़ ईटन अ लॉट, इट हैज़ कंज्यूम्ड अ लॉट, और अब उसे आराम की ज़रूरत है, उसे बहुत ज़्यादा अब इन्फॉर्मेशन और इनपुट नहीं चाहिए। इन दैट केस ऑफ कोर्स गो एंड रिलैक्स। अगर आप नोट कर रहे हैं द स्नेक इज हंटिंग इट्स प्रे, इन दैट केस आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आपको अपने अंदर एजिलिटी डेवलप करनी है। आप सांपों में देखेंगे, इवन दो दे डोंट हैव लिम्स, दे आर स्टिल वेरी एजाइल, वेरी फास्ट, स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, रिफ्लेक्सेस बिल्कुल ऐसे अच्छे होते हैं इन लोगों के। तो आपको भी नोटिस करना है दैट जस्ट लाइक द स्नेक इज फास्ट, क्विक, क्लेवर, स्नेक्स आर वेरी क्लेवर राइट, दे ऑलवेज फाइंड सम प्लेस जहाँ पे उनको हाइड करना है, दे ऑलवेज फाइंड सम वे कि उन्हें कुछ क्लाइंब करना है। आपने स्नेक्स, दे डोंट हैव लिम्स बट दे स्टिल मैनेज टू क्लाइंब, दीवारों पे चढ़ जाते हैं, छतों पे चले जाते हैं, पेड़ों पे चढ़ जाते हैं विदाउट एनी लिम्स टू एक्चुअली ग्रिप देम। तो हम क्या नोट कर रहे हैं? अडेप्टेबिलिटी, क्विक थिंकिंग, फास्ट थिंकिंग, क्लेवरनेस। तो जब भी आप ये चीज़ें देखें तो आपको भी वही अडेप्टेबिलिटी, वही क्विक थिंकिंग, वही क्लेवरनेस अपने जीवन में लानी है। और जब आप ऐसा करते हो
देन यू फाइंड द राइट पाथ, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस आपको इस सिंबल के थ्रू बता रहा है कि क्या काम करना है. ओके, so start doing that, start learning from that creature, and it will help you out. As I said, snakes mean a lot of things. In fact, if I start right now, I might keep on talking and talking and talking and talking. और फिर भी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज दे कैन बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. कलर से डिफरेंस आता है, प्रजाति से डिफरेंस आता है, बट मोर और लेस ये जो 5 कैटेगरीज हैं, इनमें स्नेक ड्रीम्स एंड एनकाउंटर्स हैं, उनको मोटा मोटा डिवाइड किया जा सकता है. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू. एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू हैव एनी क्वेश्चंस या किसी स्पेसिफिक एनिमल के बारे में यू वांट टू discuss, if you want me to talk, me to make a video, do mention it and I will definitely do it. Angel numbers भी अगर आप लोगों को दिख रहे हैं and you feel that they have some meaning, let me know. I will tell you what the meaning is all about. And इसके अलावा भी अगर आपके कोई ideas हैं जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूं, which is helpful for your lifestyle and making your life better, don't forget to just write it down in the comments and I will definitely make a video on that as well. Take care. Thank you so much for watching.